नमस्कार। आज 31 दिसंबर 2025 यानी कि साल का आखिरी दिन और आज की टॉप हेडलाइंस के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे बड़ी मुख्य खबर, घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली, आईएमडी ने ऑरेंज रेड अलर्ट जारी किया, 128 फ्लाइट रद्द। उत्तर प्रदेश में तापमान 4.4 डिग्री, 100 ट्रेनें रद्द। और मध्य प्रदेश में गाड़ियों पर बर्फ जमी, बिहार के 29 जिलों में कोल्ड डे, दिल्ली में 128 फ्लाइट रद्द की गई। और डिंडोरी में नर्मदा किनारे खड़ी गाड़ियों पर रोज जमी, पारा 3.1 डिग्री पहुंचा। यूपी मसूरी से भी ठंडा इलाका बन गया है। अब नए साल में बारिश होगी, 20 जिलों में धूप खिली। तेजस जैसी वीआईपी ट्रेन तकरीबन 11 घंटे तक लेट। यूपी में आप देख सकते हैं कि इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उन दिनों यूपी के अंदर जब नए साल आने वाला है तो इस बीच कड़ाके की ठंड मिल सकती है, खासकर ये ओस जो अफगानिस्तान से आती है। और राजस्थान में 31 दिसंबर को बारिश की चेतावनी। नए साल के जश्न में कौन से शहर में होगी बरसात? 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को ये संभावना। इन 2 दिनों के बीच में बारिश की भयंकर संभावना दी गई है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में और 31 दिसंबर को किन जिलों में होगी बारिश, जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वो आप हमारी इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। येलो अलर्ट जहाँ बीकानेर, गंगानगर और तमाम आसपास के ज़िले। और बड़ी खबर, पटना में 2 जनवरी तक 8वीं क्लास तक के स्कूल छात्रों के लिए अब स्कूलें बंद की गई है। 29 जिलों में आज कोल्ड डे यूपी के अंदर मनाया गया है। जहाँ पे बड़ी खबर, हरियाणा में धुंध, थार टोली आपस में भिड़े। महेंद्रगढ़ में 6 पिकअप ट्रक आपस में टकराए। न्यू ईयर से पहले बूंदाबांदी होने की संभावना है। और उत्तराखंड में 4 जिलों में बारिश, बर्फबारी के आसार। 6 जिलों में कोहरा का येलो अलर्ट। देहरादून एयरपोर्ट पर 12 फ्लाइट लेट, 2 फ्लाइट कैंसिल। और हिमाचल में अगले 96 घंटे में बर्फबारी और आसार, 72 घंटे में शीतलहर का अलर्ट। ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल और पर्यटक को एडवाइजरी दी गई है। और तंग दर्द भरी सभी वाहनों के लिए खुला। पंजाब में धुंध, लुधियाना में कार पलटी, 4 घायल। हिमाचल में न्यू ईयर पर। और सरगुजा में ओस की बूंदें जमी। मनपाट में पारा 2 डिग्री के नीचे। दुर्ग में रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक के नीचे चला गया। और अगले 24 घंटों के अंदर मौसम की तमाम गतिविधियों के ऊपर अगर आप नज़र रखना चाहते हैं तो फिर हम आप तक न्यूज़ पहुंचाएंगे। उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये पूरे राजस्थान नहीं बल्कि भारत की जो न्यूज़ है उसके अंदर मौसम की खबरें थी। अब आइए देश और दुनिया की खबरें डालते हैं। जहाँ आज राजनाथ सिंह करेंगे अयोध्या मंदिर में राम मंदिर के दर्शन। रामलला के द्वार पर पहली बार दिखेंगे मुख्य अतिथि के रूप में राजनाथ सिंह। रामलला के महाअभिषेक के साथ उन्हें माल्यार्पण द्वारा उनको प्रणाम करते हुए नजर आएंगे राजनाथ सिंह। ये 31 दिसंबर को उनका दौरा रहेगा। और कार्यक्रम के 5 से 6 लाख श्रद्धालु वहां पर रहने की ये संभावना बताई जा रही है। और नए साल पर जगमेदपुर में भारी वाहनों के एंट्री पर रोक। 31 से 1 जनवरी तक बदलेगा ट्रैफिक सिस्टम। यानी कि स्वागत हेतु जिला पुलिस प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा यातायात को बड़ी चेतावनी दी है। और दूसरी ओर देश के टॉप अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग। बना फ्यूचर प्लान का रोड मैप, बजट में दिखेगी झांकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जो तमाम बड़े अर्थव्यवस्था है या फिर अर्थव्यवस्था को संभालने वाले अर्थशास्त्री हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत चल रही है। एक्सपर्ट से सुझाव लिए गए हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाया जाएगा। जो भारत इस समय विकासशील है और तमाम जो भारत की आर्थिक दृष्टि से जो चर्चाएं हो सकती हैं उन चर्चाओं की जा रही है। पीएम मोदी ने 2025 को भारत में गहरे सुधारों का वर्ष बताया। निवेशकों ने निवेश करने रहने की अपील भी की है। और बांग्लादेश के पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन। पाकिस्तान में नरंज रही, कभी गोलीबारी से बची तो प्रधानमंत्री बनी तो भारत विरोध किया। ये 80 साल की थी और अब इनका निधन हो चुका है। जहाँ पे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होंगे जयशंकर। 31 दिसंबर को जाएंगे ढाका। और रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब अनारक्षित जो टिकट बुकिंग है वो आप एक ऐप के ज़रिए कर सकते हैं जिसका नाम है रेल वन। अगर किसी यात्री ने सीट को बुक नहीं किया, किसी वजह से वापस रिफंड मांगा है तो फिर आप कर सकेंगे उसको बुकिंग। और जिसमें 3% तक का डिस्काउंट भी मिलने को आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको 14 जनवरी 2026 तक करना पड़ेगा इंतज़ार। ये भारतीय रेलवे की ओर से एक और बड़ी पहल जो शुरू की गई है।
अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां चीन के स्टारलिंक को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया। अपने समुद्री क्षेत्र में स्टारलिंक यूज करने पर विदेशी जहाज पर एक्शन लिया, बिना लाइसेंस इस्तेमाल पर रोक। दरअसल जो एलन मस्क की कंपनी है जिससे सारी दुनिया में नेटवर्क की बेहतर सुविधा मिल सकती है, उसको अब चीन ने अपने समुद्री इलाकों में बैन कर दिया है। उधर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी बोले, एआई मानव इतिहास की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, हर भारतीय को सस्ता एआई देने का संकल्प, रिलायंस को डीप एआई टेक कंपनी बनाने का वादा। और इंडिगो फ्लाइट का भत्ता 50% तक बढ़ा। जो इंडिगो फ्लाइट के पायलट है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 जनवरी से ये नए नियम लागू हो जाएंगे, जिसमें 5000 पायलटों को इसका फ़ायदा मिलेगा। इससे पहले जो इंडिगो में हादसा हुआ था वो तो आपको मालूम होगा। अब आप देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।